बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवा गुरु रहते थे और उनके कई शिष्य भी थे। उनमें से एक शिष्य उनके काफी करीब था। एक दिन वह उनसे आकर कहता है, हे गुरुवर, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा कभी इंतजार नहीं करती। इस पर वह गुरु मुस्कुराते हैं और अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा इंतजार कभी नहीं करती। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग हमसे प्रेम नहीं करते वो हमारा कभी भी इंतजार नहीं करते। जो हमें नहीं चाहते उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। वे तो केवल अपने में ही मगन रहते हैं और वे कभी भी हमारा इंतजार नहीं करते। वो हमें धोखा देने से भी पीछे नहीं हटते। अपने शिष्य की ये सारी बातें सुनकर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, हे भंते, ये तुम्हारा भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में बस एक ही चीज है जो हम में से किसी की नहीं है और वह हमारा कभी इंतजार नहीं करती। वह बस चलती जाती है, चलती जाती है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, वह क्या है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, समय, जो हमारे लिए कभी नहीं रुकता। इसका कार्य केवल चलते रहना है और यह अपना कार्य बखूबी करता है। ये ना किसी का था, ना किसी का है और ना ही किसी का रहेगा। इसका कार्य केवल चलते रहना है। जो उसके साथ चलना चाहते हैं उन्हें तो वो अपने साथ लेकर जाता ही है, लेकिन जो उसके साथ नहीं चलना चाहते वह उन्हें भी अपने साथ लेकर ही जाता है। कुछ समय के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर खुशी खुशी उसके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें समय के साथ चलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समय उन्हें भी घसीटता हुआ अपने साथ लेकर चला जाता है। किसी को आना हो या ना आना हो, वह कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से अगला सवाल करता है और कहता है, हे गुरुवर, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के जीवन में घटती अवश्य है और जो जीवन में निरंतर सत्य भी है और उसे कभी जलाया नहीं जा सकता। इस पर उसके गुरुवर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है। तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य का जीवन एक समान होता है। सभी के जीवन में सुख और दुख अवश्य ही आते हैं और यही एक ऐसी चीज है जो हर मनुष्य के जीवन में अवश्य घटती है। फिर चाहे वह मनुष्य चाहे या ना चाहे, लेकिन उसके जीवन में सुख और दुख तो आना ही है। हम मनुष्य अपने दुखों में अत्यधिक दुखी होते हैं और अपने खुशी में अत्यधिक खुश। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। आगे वह गुरुवर कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में, यहां तक कि प्राणियों के जीवन में भी केवल दो ही बात सत्य है और जो सभी के जीवन में घटती भी है। वह है किसी का भी जन्म लेना और अनिवार्य तौर पर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और यही दो ऐसे अटल सत्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो भी तुम जानते हो वह सब भ्रम है, मिथ्या है। और जिनके बारे में भी तुम जानते हो, ये सारे भ्रम हम मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। और जैसा कि तुम कह रहे थे कि हम मनुष्यों के जीवन में सुख और दुख ऐसी चीज है जो अवश्य घटती है, तो मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि यह तुम्हारा एक भ्रम है। सुख और दुख हमारे जीवन में होना यह हमारा एक भ्रम ही है, क्योंकि इसके निर्माता हम खुद ही तो हैं। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक मनुष्य
जो अपने बचपन काल से अपने मृत्यु के समय तक अपने पूरे जीवन काल में वह दुखों को छोड़कर केवल सुख बटोरने में ही लगा रहता है। और आप इसे एक मिथ्या कह रहे हैं, इसे एक भ्रम बता रहे हैं। और यदि यही सच है तो इसका अर्थ यह हुआ, हम में से हर एक मनुष्य एक भ्रम में जी रहा है। इस प्रकार तो हर एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। और यदि गुरुवर यही सच है तो फिर मुझे आप ही बताने की कृपा करें कि सत्य क्या है। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, हे भंते, हम मनुष्यों के जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसे तो हम ही निर्मित करते हैं। यदि कुछ सत्य है तो वह केवल जन्म और मृत्यु ही है। और इन दोनों के बीच में जो हम मनुष्यों को जीवन मिलता है, उस पूरे जीवन काल में हम मनुष्य केवल सुख बटोरने के पीछे लगे रहते हैं और दुखों से पीछा छुड़ाते रहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि हमारे जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। इस जीवन काल में हम मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास हमें मस्तिष्क दिया गया है, जिससे हम उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। और यह बड़ी ही सरलता से हो सकता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क को जिस तरह का ज्ञान हम देते हैं, अधिकांशतः वह ज्ञान आसान चीजों को कठिन बना देता है। और जब ये कठिनाइयां हमारे सामने खड़ी होती हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में ही सबसे बड़ा दुख है, जिस वजह से हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं तो हमें सुख की अनुभूति भी होती है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप जो कहना चाहते हैं वह मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप मुझे इसे और स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? तभी वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि मान लो किसी के घर पर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो यह सुख की बात है या फिर दुख की? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यह तो सुख की बात है। यह तो बहुत अच्छी बात है, लोग इस पर खुश होते हैं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, नहीं, यदि मान लो कि किसी व्यक्ति को लड़का चाहिए था और उसके घर यदि लड़की जन्म लेती है तो वह दुखी हो जाता है। वहीं पर यदि उसकी मनचाही चीज, यानी कि अगर उसके घर लड़का जन्म ले ले तो वह सुखी हो जाता है, अत्यधिक खुश हो जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या लड़की का जन्म लेना एक दुख की बात है? इस पर वह शिष्य कहता है, नहीं गुरुवर, यह तो हम मनुष्यों की सोच होती है। हम मनुष्य किसी भी चीज को लेकर के एक ऐसी सोच बना लेते हैं जिसके कारण हमें सुख और दुख दोनों की ही अनुभूति होती है। यदि हमें हमारी मनचाही चीज मिले तो हमें सुख प्राप्त होता है, अन्यथा अगर हमें हमारी मनचाही चीज ना मिले तो हमें दुख होता है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, अब इस बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम कहते हो कि हम मनुष्य अपनी एक सोच बना लेते हैं किसी भी चीज को पाने और ना पाने पर, और जो इस सोच से परे है वास्तविकता में वही सत्य है। लेकिन जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, हम मनुष्यों की इस सोच के साथ जुड़ जाते हैं और जो सत्य है यही सत्य सुख और दुख में परिवर्तित हो जाता है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इसका क्या अर्थ? क्या हम मनुष्य के पास सोच नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी सोच गलत है? तभी वह गुरुवर कहते हैं, सोच का होना आवश्यक है और सोच गलत नहीं होती, पर हर एक मनुष्य की सोच में समझ होनी भी आवश्यक है और अपनी सोच से अपने जीवन को एक सही दिशा देनी आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई दुख नहीं होता, हम दुखों का कारण खुद बनाते हैं। जैसे कि एक माता पिता अपने बेटे से दुखी हैं, वहीं पर कोई बेटा अपने माता पिता से दुखी है क्योंकि उन्होंने उसकी जरूरतें नहीं पूरी की। वैसे ही
कोई पति अपनी पत्नी से, कोई पति अपनी पत्नी से, तो कोई भाई अपनी बहन से। सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, दुखी रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास सबसे कीमती चीज उनका यह जीवन है। स्वस्थ शरीर है, खाना पीना है, रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो उनके पास क्या कमी है? जरूरत की जो भी चीजें उनके पास होनी चाहिए थी वो सभी हैं, पर फिर भी वे सभी लोग दुखी हैं अपनी सोच के कारण। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, तो क्या उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए? जब मैं अपने सांसारिक जीवन में था तब मेरी पत्नी भी मुझ पर रौब जमाती थी, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मेरी किसी भी बात का वह सीधे मुंह जवाब नहीं देती थी। वह मुझे हमेशा दूसरों के सामने दबाने की कोशिश किया करती थी। तभी इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, हमारे जीवन में सुख और दुख ये एक भ्रम है। दुख का कोई भी कारण नहीं होता। यह तो हमारी सोच है जो हमारे दुखों का कारण बन जाती है। पत्नी चाहती है कि पति उसकी बात सुने, उसकी बात माने। वहीं पर पति भी यही चाहता है कि पत्नी उसकी बात माने, उसकी बात सुने, उसकी बातों पर अमल करे। जहां पर एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके घर वालों से मिलजुल कर रहे, वहीं पर उसकी पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसके साथ कहीं और रहे, अपने घर वालों को छोड़ दे, ताकि वह एक दूसरे के साथ रह सकें, समय बिता सकें। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे पास जो कुछ भी है उसके बावजूद भी हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में तो कोई भी दुख है ही नहीं। यह तो केवल एकमात्र सोच ही है। अब यहाँ पर सोच अलग अलग व्यक्तियों की है, जिस कारण इन सोच में इतना ज्यादा फर्क है। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वास्तविकता में हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं है? तभी वह गुरुवर कहते हैं, हमारे जीवन में केवल एकमात्र दुख है और उसके बारे में तुम जानते हो। तभी वशिष्ठ कहता है, हाँ गुरुवर, इसके बारे में मैं जानता हूं। मृत्यु, जो हम में से हर किसी को आनी है और इसके बाद हर कोई दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वह गुरुवर कहते हैं, मृत्यु तो एक सुख है, लेकिन हमारी सोच इसे एक दुख मानती है और हम इसे दुख मानकर दुखी रहते हैं। लेकिन हम मनुष्यों के जीवन का तो केवल एक ही दुख होता है और वह है खाली पेट होना, भूख लगना, क्योंकि यही वह एक रास्ता है, एक ऐसी मात्र चीज है जो यदि खराब हो जाए तो हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार बिखरने लगता है, और वह उपहार है हमारा शरीर। इससे कीमती आपके जीवन में और कुछ नहीं है, और यही सबसे कीमती है। यह सबसे बड़ा सुख है, और इस सुख को हर कोई नहीं देख पाता, इस सुख को कोई नहीं मानता, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन हम इस जीवन में भ्रम में जीते हैं और हमें तो लगता है कि हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन एक सुख है। लेकिन वास्तविकता में तो भोजन यदि स्वादिष्ट ना भी हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपका पेट भरेगा और आपको पोषण मिलेगा, आपके शरीर को आहार मिलेगा, जो वास्तविकता में एक सुख है, लेकिन हम अपनी सोच के परे देख नहीं पाते। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी मैं साफ और स्पष्ट तौर पर आपकी सारी बातें स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन आपकी इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इन सारी चीजों को सोच के परे जाकर देख सकूं, वास्तविकता को देख सकूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो इसका अनुभव तुम्हें खुद ही लेना होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं, जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो इस शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा सारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में होगा। हमारे इस शरीर को चलाने का जो नियंत्रण प्रकृति ने अपने हाथों में ले रखा है,
वह नियंत्रण भी तुम्हारे हाथों में होगा। एक एक करके तुम अपने सारे अंगों को, अपने सभी सोच विचारों को खुद से नियंत्रित कर सकोगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होगा, और वह है मृत्यु। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह शिष्य भी अपनी कुटिया में सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी हैं। उसका दम घुट रहा था, वह छटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था। तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और उसी वक्त वह गुरुवर भी वहां पर आ पहुंचे। तभी उन्होंने कहा, भंते, तुमने अपनी सांसें क्यों रोक रखी हैं? सांसें लो, सब कुछ अब से तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम सांसें लोगे तभी तुम्हें सांसें आएंगी। गुरुवर की इस बात को सुनकर शिष्य ने सांसें लेनी शुरू की और उसे सांस आने लगी। वह उठकर फिर से खड़ा हो गया। तभी गुरुवर ने कहा, यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखती है कि तुम्हारी हर एक सांसों पर भी अपना नियंत्रण रखती है। लेकिन अब से यह नियंत्रण तुम्हारे पास है, तो इस पर तुम्हें ध्यान रखना होगा, अन्यथा तुम सांस नहीं ले पाओगे। गुरुवर की इस बात को सुनकर उस शिष्य ने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी सांसों से हटता, उसकी सांसें फिर बंद हो जाती और कुछ देर बाद वह फिर से जब अपने विचारों को सांसों पर ले आता तो फिर से उसकी सांसें शुरू हो जाती। ऐसे ही प्रातःकाल से दोपहर का समय हो चुका था। तभी अचानक वह फिर से एक बार जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दिल की धड़कनें बंद सी हो गई थी और उसे अब यह एहसास होने लगा कि मानो उसकी मृत्यु समीप आ चुकी है। लेकिन तभी उसके गुरुवर ने कहा, भंते, तुमने अपने दिल की धड़कनें क्यों रोक रखी हैं? इसे चलाओ। शिष्य ने एक बार फिर से धड़कनों के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी धड़कनें शुरू हो गईं। उसकी धड़कनें कभी तेज तो कभी धीरे चलती, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपनी धड़कनों पर नहीं रहता था। तभी अचानक उसे भूख का एहसास हुआ और भूख इतनी जोरों की लगी थी कि उसने आश्रम का सारा खाना खाना शुरू कर दिया और उसकी भूख मिट ही नहीं रही थी और उसका पेट इतना फूल चुका था मानो अब कभी भी फट जाएगा। तभी उसके गुरुवर ने कहा, तुम अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हो, तुम्हें सोचना होगा। जैसे ही गुरुवर ने कहा, उस शिष्य ने अपनी भूख को नियंत्रित किया। उसके बाद वह शिष्य अपने गुरुवर के साथ बाहर टहलने के लिए जा रहा था। तभी अचानक उसे दिखना बंद हो गया। वह इधर उधर टकराने लगा, गिरने लगा। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम अपनी दृष्टि को भी नियंत्रित कर सकते हो, अपनी दृष्टि के बारे में सोचो। तभी वह शिष्य अपनी दृष्टि पर ध्यान देता है और उसे फिर से एक बार दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार पूरे दिन कभी उसकी धड़कनें बंद हो जाती, तो कभी वह सांस लेना ही भूल जाया करता, तो कभी उसे जोरों की भूख लग जाती, तो कभी उसकी दृष्टि ही चली जाती। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह सभी चीजों पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही उसका ध्यान हटता, उसके शरीर का वह अंग बंद पड़ जाता और उसे अपने मृत्यु के होने का एहसास होने लगता। वह उस दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे ही वह अपनी सोच में अपने माता पिता, परिवार, सगे संबंधी या फिर सुख दुख, पैसा, धन दौलत के बारे में सोचता, वह जैसे ही इनके बारे में सोचने लगता, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता था और उसे एक बार फिर से अपने शरीर को चलाना पड़ता था, ध्यान लगाना पड़ता था। और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके पास जो शरीर है, जिसका नियंत्रण प्रकृति के पास है, वह कितना महत्वपूर्ण है। और अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, अपनी यह शक्ति वापस ले लीजिए, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। मैंने एक ही दिन में बहुत कुछ अनुभव कर लिया है और मैं अब इन चीजों को और नहीं बर्दाश्त कर सकता। कृपया करके अपनी इस शक्ति को वापस ले लीजिए। इस पर गुरुवर ने कहा, जैसा तुम चाहो, लेकिन अभी मैं इस शक्ति को वापस नहीं ले सकता।
जब तुम अगली सुबह उठोगे तब तुम्हारे पास ये शक्ति नहीं रहेगी। अगली सुबह जब वह शिष्य वापस अपने गुरुवर के पास लौटा तब गुरुवर ने कहा, अब बताओ तुम्हारे पास सबसे बड़ा सुख क्या है? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इस दुनिया में हमारा होना ही सबसे बड़ा सुख है। इसके अलावा सब बेकार है, इसके अलावा सब मिथ्या है। हम में से अधिकांशतः लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें गरीब बनाया। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उन्होंने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमारे पास होना चाहिए था, और इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम केवल अपने दुखों पर ध्यान दिए रहते हैं, हम उनका धन्यवाद कभी नहीं करते। वह दुख जिनके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं और जो वास्तव में दुख है ही नहीं। जिस प्रकार किसी का जन्म लेना एक सुख की बात है, लेकिन हम मनुष्यों की सोच के कारण यह सुख और दुख दोनों ही बन जाता है। और जिस प्रकार हमारा यह जीवन, हमारा यह शरीर एक सुख है, लेकिन हमारी सोच के कारण यह सुख और दुख दोनों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु आना भी एक सुख ही है, लेकिन हम मनुष्यों की सोच के कारण यह सुख दुख में भी परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारी सोच सही है और हम सोच के परे देख सकते हैं तो मृत्यु भी एक सुख है, अन्यथा यह भी हमारे लिए एक दुख ही है। तो हमारे इस जीवन में न सुख है न दुख है, केवल हमारा जीवन है जो एक सुख है, लेकिन हमारी सोच के कारण यह भी एक दुख में परिवर्तित हो जाता है। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है ये हमारा अनुभव है, लेकिन हम इस अनुभव को व्यर्थ ही जाया कर देते हैं। हमें बनाने वाले ने तो हमें सुख ही दिया है, लेकिन हम इसे सुख के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हम इसमें दुख ढूंढते हैं, दुखों का कारण ढूंढते हैं और अपने लिए दुखों की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। बल्कि हमें तो अपने इस जीवन को, अपने इस शरीर को अहमियत देते हुए एक सीधा और सरल जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम बेकार की परेशानियों में उलझना पसंद करते हैं। हम बेकार की परेशानियों को अपने ऊपर लेना पसंद करते हैं, जैसे धोखा, लालच, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दुख, सुख, ये सभी भ्रम हैं। और जो व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज में जी रहा है उसका जीवन भी एक पूरी तरह से भ्रम ही है। और जब उसके जीवन का अंत समय आता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। जिस प्रकार पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक न एक दिन अवश्य समाप्त होता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए उस ईश्वर ने जो आपको सबसे कीमती चीज दी है वो है आपका शरीर। यही आपका सबसे बड़ा सुख है, लेकिन आप इसे सुख नहीं मानते। आप तो व्यर्थ के सुखों के पीछे भागते रहते हैं और अंत में क्या होता है, आपके हाथों में कुछ नहीं रह जाता और फिर हमारे पास रोने और बिलखने के अलावा भी कुछ नहीं बचता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।